अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिफ अकरम और आज हम करने जा रहे हैं ये जो हमारा एतिलसा की बुक के जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम नंबर 3 के सुनने वाले टेस्ट का आखिरी तारीख। आपको पता होगा कि इस जो एग्ज़ाम नंबर 3 है इसके पढ़ने वाले चारों तारीख अपलोड हो चुके हैं और सुनने वाले के 3 तारीख अपलोड हो चुके थे और आज इस तारीख के साथ हम अपना जो सुनने वाला टेस्ट है वो भी मुकम्मल कर देंगे। तो सुनने वाले टेस्ट का जो तारीख नंबर 4 होता है वो हमेशा कुछ इस तरह से होता है। ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है, Tarea 4. A continuación escuchará 7 mensajes. अभी बाद में आप सुनेंगे 7 मैसेजेस। Oirá cada mensaje 2 veces. हर मैसेज जो है ना वो आपको 2 दफा सुनवाया जाएगा। Después seleccione enunciado A la J और उसके बाद अपने ये जो enunciados हैं A से लेके J तक इनमें से एक हर मैसेज के लिए एक चूज करनी है कि corresponda a cada mensaje जो कि मतलब एक enunciado जो कि हर मैसेज के साथ मैच करे। मतलब जो आपने सुना है मैसेज में वो उसका जो मतलब है वो क्या है, ठीक है। वो ये सारे मतलब है मैसेजेस के, तो आपने बताना है मैसेज नंबर 1 का क्या मतलब था, ये वाला डी, तो आपने डी लगा देना है। मैसेज नंबर 23 का क्या मतलब था, जे, तो आपने इस जगह पे जे लिख देना है। तो जो मैसेज का मतलब होगा वो ये enunciados में है तो वो आपने इस जगह पे लिखना है। आई 10 enunciados। तो अगर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 7 हैं, मतलब 7 ऑडियो हमने सुननी है, लेकिन ये जो enunciados हैं ये 10 हैं। तो ऐसे 3 ऐसे होंगे जो किसी के साथ भी मैच नहीं करेंगे। मतलब 3 इस तरह से कि एक पहले से लगा हुआ है, तो उसके बाद जो 2 होंगे वो किसी के साथ भी मैच नहीं करेंगे। Tiene que seleccionar 7. Ahora va a oír un ejemplo, मतलब वो एग्जाम में भी आपको पहले एक एग्जाम्पल सुनवाएंगे जिसका मतलब जो जवाब होगा वो पहले से लगा हुआ होगा। तो उसके बाद आपने मैसेजेस सुननी है, पहले मैसेज नंबर 1 7 नंबर मैसेजेस तक। तो अभी हमने क्या करना है, अभी मैं ये आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए हर एक का क्या मतलब है। और जैसे जैसे आप मैसेजेस सुनते जाएंगे आप अपने साथ जो है ना वो उसका टिक मार्क जो है ना वो करते जाइएगा। enunciados A, इसमें कह रहे हैं le han cambiado el día, मतलब उसका जो दिन है वो उन्होंने चेंज कर दिया है, चाहे किसी चीज का भी हो वो आपको मैसेज सुन के पता चलेगा। अगर इसमें इस बारे में कोई बात हुई तो वो होगा उनका जो किसी भी अपॉइंटमेंट होगी या इस तरह का कोई भी होगा जो सीता होगा वो उन्होंने चेंज कर दिया है। ऑप्शन बी प्रेफिere verle otro día, वो इसको किसी और दिन देखना चाहता है, ठीक है। ऑप्शन सी enunciado से ahora no puedo pedir cita, इस वक्त मैं सीता नहीं ले सकता। enunciado D, ahora no me pueden ayudar, इस वक्त वो मेरी मदद नहीं कर सकते। E, no está contento con su doctor, वो अपने डॉक्टर के साथ खुश नहीं है। F, se puede tener información en internet, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मौजूद है या आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। mañana no va a ir a trabajar, कल वो काम पे नहीं जाएगा या जाएगी। va a ir otra persona, कोई और बंदा जाएगा, मतलब किसी की जगह पे कोई और बंदा जाएगा। Ha tenido que llevar a su hijo al médico, उसको अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। Se lo van a traer, वो लेके आएंगे, वो कोई भी चीज जो है ना वो उसके लिए लेके आएंगे। तो ये है enunciados। तो अब हमने जो जो अपने मैसेजेस हैं वो सुनने हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं अपना मैसेज नंबर 1 और उसके बाद देखते हैं कि उसका सही जवाब कौन सा है। तो आइए सुनते हैं अपना मैसेज नंबर 1। Mensaje 1. Clínica de Especialidades Avicena. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Si conoce el número de la extensión de la consulta con la que desea hablar, márquelo. Si no, espere unos instantes y le atenderemos lo antes posible. Gracias. Clínica de Especialidades Avicena. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Si conoce el número de la extensión de la consulta con la que desea hablar, márquelo. Si no, espere unos instantes y le atenderemos lo antes posible. Gracias. तो इस मैसेज में हमने देखा वो कह रही है कि en este momento todos los operadores están ocupados, मतलब इस वक्त वो अटेंड नहीं कर सकते। तो
आप मतलब वेट करें, या अगर आपको एक्सटेंशन का पता है कि वो तो आप वो एक्सटेंशन लगा दें। तो इनमें से कौन सी ऐसी एनुंसियादो है जिसको हम इससे अटैच कर सकते हैं? तो इन सब में से जो ऐसी है जिसमें ये मतलब कहने की कोशिश की जा रही हो कि इस वक्त आपका कोई काम नहीं हो सकता, तो वो है ऑप्शन सी, ahora no puedo pedir cita। अगर इसमें इमेजिन यही है कि आपने सीता लेने के लिए कॉल किया, तो वो कह रही है कि आप जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके वो बिजी हैं। तो इसका जो हमारा मैसेज नंबर 1 है उसके सामने मतलब क्वेश्चन नंबर 19 के सामने हमने लगाना है ऑप्शन सी। तो आइए सुनते हैं अपना अगला मैसेज, मैसेज नंबर 10, और उसके बाद देखते हैं कि उसका सही जवाब कौन सा है। तो इसका भी हम लगा देते हैं सी। तो आइए सुनते हैं अपना अगला मैसेज, मैसेज नंबर 2। Mensaje 2. Buenas tardes. Llamo de la consulta del doctor González. El doctor ha tenido que salir a atender una emergencia y no va a poder verle esta tarde, pero puede venir mañana a la misma hora. Si no es posible o prefiere otro día, póngase en contacto con nosotros, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Llamo de la consulta del doctor González. El doctor ha tenido que salir a atender una emergencia y no va a poder verle esta tarde, pero puede venir mañana a la misma hora. Si no es posible o prefiere otro día, póngase en contacto con nosotros, por favor. Muchas gracias. तो इस मैसेज में हमने क्या सुना? वो कह रहा है कि आज आपका जो टाइम था, जो आपका कंसल्टा था, उसके ऊपर आपका मतलब जो डॉक्टर है वो आपको अटेंड नहीं कर सकता, आप सुबह आ जाइएगा या किसी और दिन जो आपको बेहतर लगे। तो इसका ऐसा इनुंसियादो जो कि इसके साथ अटैच करती है वो हमें यहाँ ऑप्शन ए में है। ये कह रहे हैं लियांग cambiado el día, मतलब आज उसका टाइम था तो उसको कह रहे हैं या कल पिछले टाइम आ जाएगा या कोई भी और आपका जो कोई और दिन अगर आपको बेहतर लगे तो उस दिन। तो मैसेज नंबर 2 के सामने मतलब क्वेश्चन नंबर 20 के सामने हम लिख देते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही जवाब है। तो आइए सुनते हैं अपना मैसेज नंबर 3 और देखते हैं कि उसका सही जवाब कौन सा है। Mensaje 3. Bruno, soy Verónica. No voy a poder ir a jugar al tenis con vos. Me duele mucho el brazo izquierdo. Ya llamé para pedir cita con el fisioterapeuta a ver si me da un masaje. Mira, hablé con Juan y me dijo que va él. Ya sé que no te gusta jugar con Juan, pero bueno, te llamo después. Bruno, soy Verónica. No voy a poder ir a jugar al tenis con vos. Me duele mucho el brazo izquierdo. Ya llamé para pedir cita con el fisioterapeuta a ver si me da un masaje. Mira, hablé con Juan y me dijo que va él. Ya sé que no te gusta jugar con Juan, pero bueno, te llamo después. तो इस मैसेज में हमने क्या सुना कि वो एक लड़की जो है ना वो मैसेज कर रही है, ऑडियो मैसेज भेज रही है किसी को कि मैं आज खेलने नहीं जा सकती, कि मैंने फिजियोथेरापौट के पास जाना है। तो मैं मतलब ख्वान से ने बात किया तो वो कह रहा है कि मैं खेलने जाऊंगा, मुझे पता है कि तुम्हें ख्वान के साथ खेलना पसंद नहीं, ठीक है। तो ये मैसेज में कह रही है, इसका मतलब हमने ढूंढना है ये सारी जो इनुंसियादोस हैं उनमें कोई ऐसी इनुंसियादो जिसका मतलब ये हो कि उसकी जगह पे दूसरा बंदा जा रहा है, ठीक है। तो वो हमें मिलता है ऑप्शन नंबर अच्छे में बाइर ओत्रा persona, मतलब उसकी जगह पे कोई और बंदा जाएगा। तो मैसेज नंबर 3 के सामने हम लिख देते हैं अच्छे बाइर ओत्रा persona। तो आइए सुनते हैं अपना मैसेज नंबर 4 और देखते हैं कि उसका सही जवाब कौन सा है। Mensaje 4. Buenos días. Este es un mensaje para la señora Rodríguez. Llamo de la farmacia Herrera. Han llamado del laboratorio para decirnos que sí tienen el gel de germen de trigo que usted encargó y que lo servirán esta tarde. El precio es de 25 euros. Puede pasar a recogerlo mañana por la tarde, para más seguridad.
Buenos días. Este es un mensaje para la señora Rodríguez. Llamo de la farmacia Herrera. Han llamado del laboratorio para decirnos que sí tienen el gel de germen de trigo que usted encargó y que lo servirán esta tarde. El precio es de 25 euros. Puede pasar a recogerlo mañana por la tarde para más seguridad. तो इस मैसेज में एक जो फार्मेसी है ऐसे ही लग रहा है फार्मेसी से एक औरत को जो है ना वो मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो जेल उसे चाहिए थी जो खेल उसे चाहिए थी वो लेबॉर्ट्री से उन्होंने कहा है कि वो मिल सकती है और वो सर्विरान esta tarde मतलब आज पिछले टाइम जो है ना वो लेके आएंगे तो अब हमने देखना है कि इस लिहाज से कौन सी enunciado जो है ना वो उसके साथ अटैच करती है तो अगर हम ये ध्यान में रखें कि वो सर्विरान esta tarde तो उस लिहाज से हमारी जो enunciado है खोता लास्ट वाली उसमें लिखा हुआ है se lo van a traer मतलब वो लेके आएंगे तो इसके सामने हम मैसेज नंबर 4 के सामने हम लिख देंगे la opción J तो आइए सुनते हैं अपना मैसेज नंबर 5 और देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा है Mensaje 5. Hola Ángeles, oye, te llamo porque no puedo quedar contigo esta tarde. El niño ha pasado toda la noche vomitando y con fiebre muy alta. Tuve que llevarlo a urgencias y no ha dormido en toda la noche. Ahora está mejor, pero sigue con algo de fiebre. Te llamo más tarde y quedamos para otro día. Hasta luego. Hola Ángeles, oye, te llamo porque no puedo quedar contigo esta tarde. El niño ha pasado toda la noche vomitando y con fiebre muy alta. Tuve que llevarlo a urgencias y no ha dormido en toda la noche. Ahora está mejor, pero sigue con algo de fiebre. Te llamo más tarde y quedamos para otro día. Hasta luego. तो इस मैसेज में हमने देखा कि वो ये जो औरत बोल रही है वो कही है कि उसका जो बेटा है वो बीमार हो गया था तो उसको वो इमरजेंसी उसको लेके जाना पड़ा तो इस लिहाज से कौन सी enunciado जो इस मैसेज के साथ अटैच करती है तो हम देख सकते हैं कि ha tenido que llevar a su hijo al médico उसको अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा जो enunciado है वो है आई ई मतलब क्वेश्चन नंबर 23 के सामने हमने लिखना है enunciado ई ई तो आइए सुनते हैं अपना मैसेज नंबर 6 और देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा Mensaje 6. ¿Es usted fumador y quiere dejarlo? ¿Lo ha intentado usted solo y ha sido imposible? En el Gabinete de Psicología Soluciones podemos ayudarle. El 80% de nuestros pacientes ha conseguido dejar de fumar en menos de 3 meses. Venga a visitarnos en calle Real 25 o visite nuestra página web www.soluciones.com. ¿Es usted fumador y quiere dejarlo? ¿Lo ha intentado usted solo y ha sido imposible? En el Gabinete de Psicología Soluciones podemos ayudarle. El 80% de nuestros pacientes ha conseguido dejar de fumar en menos de 3 meses. Venga a visitarnos en calle Real 25 o visite nuestra página web www.soluciones.com. तो इस मैसेज में वो आपने जो कंपनी है जो अपना जो उनकी जो गाबिनेट है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसके एंड पे कह रहा है वेंगा विजिटारनोस अपनी जो डायरेक्शन है वो बता रहा है या कह रहा है कि आप हमारे जो इंटरनेट पर हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट करें तो इस लिहाज से ये जो मैसेज है इसके साथ हम कौन सा जो अपना enunciado है वो अटैच कर सकते हैं तो इन सब में से जिसका थोड़ा बहुत इसके साथ लिंक हमें नजर आ रहा है वो है enunciado F se puede tener información en internet मतलब इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है या हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं तो आपने जो मैसेज नंबर 6 है उसके सामने हम लिख देते हैं enunciado F तो इसके साथ हम अपना जो आखिरी मैसेज है वो सुनते हैं और देखते हैं कि उसका सही जवाब कौन सा है और हमारे जो ऐसे दो जो मैसेजेस हैं ऐसे दो enunciados हैं वो कौन से हैं जो कि बिल्कुल किसी के साथ हमने अटैच
नहीं किए। तो आइए सुनते हैं अपना मैसेज नंबर 7। Mensaje 7. Consulta de odontología de la doctora Romero. El horario de consulta general es lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Para consultas de ortodoncia, martes y jueves de 8 a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. Para urgencias, llame al 667 84 33 45. Durante el mes de agosto le atenderemos en nuestra consulta de la calle Paz 25. Consulta de odontología de la doctora Romero. El horario de consulta general es lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Para consultas de ortodoncia, martes y jueves de 8 a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. Para urgencias, llame al 667 84 33 45. Durante el mes de agosto le atenderemos en nuestra consulta de la calle Paz 25. तो इस मैसेज में मतलब सिर्फ इसमें नहीं, ये जो सारी एक्सरसाइज जो हमने की है इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें लॉजिक भी इस्तेमाल करना पड़ता है और इमेजिन भी करना पड़ता है ये फलां जो है ना वो जगह पे बात हो रही है। तो इसमें क्या है, हमने ये इमेजिन करना है कि ये जो औरत बोल रही है ये कोई मतलब बंदा फिजिकamente नहीं, ये एक कॉन्टेस्टाडोर है जो कि बोल रहा है और बता रहा है कि आपको ये जो अगर आपने डॉक्टर से बात करनी है तो इस डेंटिस्ट से बात करनी है तो इस दिन कर आप ये जो दिन है इनके ऊपर कॉल करनी है। अगर दूसरे डॉक्टर से बात आपने सीधा लेना है तो इस दिन आपने कॉल करनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब एक कॉन्टेस्टाडोर है, कोई बंदा फिजिकamente नहीं। तो इसका एक सिर्फ और सिर्फ एक जिसका थोड़ा सा इसके साथ लिंक हो सकता है वो है कि ahora no me pueden ayudar, क्योंकि वो एक आपने कॉल की आगे से जो है ना वो कॉन्टेस्टाडोर बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी वो मेरी मदद नहीं कर सकते या मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम अपना जो मैसेज नंबर 7 है उसके सामने लिख देंगे डी। लेकिन अगर आप ये सारा मेरे साथ ये कर रहे थे और बहुत ज्यादा आपको ये मुश्किल लगा तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस मतलब बुक में 2-3 ऐसे तारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है ना आपको इमेजिन भी करना पड़ता है, लॉजिक भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसा कि इसमें मतलब अगर एक लड़की बोल रही है तो इसमें मतलब ये मेरी मदद नहीं कर सकते, इसके साथ कोई इसका लिंक तो नहीं बढ़ता। ठीक है, तो अगर आपके इस तारिया में ज्यादा गलतियां हुई हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको इसी तरह का जो है ना वो मुश्किल तारिया ही मिले। तो मैसेज नंबर 7 के सामने मैंने आपको बोला कि हम लिख सकते हैं हमारी enunciado डी और उसके बाद ऐसी 2 enunciados जो कि ये भी जरूरी है कि एक मरतबा आपने ये सारा कर लिया तो वो आप 2 enunciados जो कि आपने किसी के साथ भी अटैच नहीं की उनको आप पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि इन दोनों के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई। तो इस केस में हमारे पास है no está contento con su doctor, वो अपने डॉक्टर के साथ खुश नहीं है। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा सोचें सारी ऑडियोज के बारे में तो किसी एक ऑडियो में भी ऐसी बात नहीं हुई कि कोई बंदा कोई जो फर्द जो है ना वो अपने डॉक्टर से नाखुश हो। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑप्शन enunciado ए जो है मतलब ई इंग्लिश में ही, ये किसी के साथ हमने अटैच नहीं किया और उसके साथ mañana no va a ir a trabajar, कल वो काम पे नहीं जाएगा या जाएगी, ये भी हमने किसी के साथ अटैच नहीं किया। तो ये दोनों एंड पे देखने का मकसद ये है कि आप सोचें कि कहीं इन दोनों में से किसी के बारे में बात तो नहीं हुई। अगर बात हुई है तो इसका मतलब है आपने जो लगाए हैं उनमें से कोई ना कोई आपने गलत जो है ना वो जरूर लगा दिया, जिसकी जगह पे आपको ये लगाना चाहिए था। तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगली वीडियो तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।